अस्सलाम वालेकुम, है ज़ीद ख़ान विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों को इस वीडियो में जो पता चलेगा वो कोर्स सिलेक्शन के अबाउट है, ख़ास तौर पे व्यू स्टूडेंट्स के हवाले से है। आज काफ़ी ज़्यादा डिमांड आई है मुझे कोर्स सिलेक्शन के हवाले से कि कैसे करनी है, क्या सीन है, वो सारा कुछ। तो जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा सेम वही स्टेप करेंगे तो आपकी कोर्स सिलेक्शन हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स आती हैं कोर्स सिलेक्शन करते वक्त वो भी मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। बकाया मिलते हैं वीडियो में इंशाल्लाह। आज की जो वीडियो है उसमें हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को कोर्स सिलेक्शन का तरीका कैसे करना है, और जो की पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगा उसको अपने जहन में ऐसे रखना है जैसे आपने डिग्री करने के लिए अपनी डिग्री को जहन में रखा हुआ है। मतलब 4 साल हैं तो 4 साल ही लगाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि कोर्स सिलेक्शन होती क्या है, मतलब कोर्स सिलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। काफ़ी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स सिलेक्शन नहीं करते बट सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो उनको कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है। कोर्स सिलेक्शन बेसिकली अपने जो कोर्सेज़ होते हैं वो सिलेक्ट करना होते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। आज मैं चलता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि कोर्स सिलेक्शन करनी है तो करनी कैसे है और क्या क्या पॉइंट्स हैं। ये मैंने LMS ओपन किया है एक स्टूडेंट का। यहाँ पे मैं जाता हूँ, नीचे ऑप्शन आता है, लास्ट पे चेक कीजिएगा। यहाँ पे ये देखें कोर्स सिलेक्शन का जो ऑप्शन है, ठीक है। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आएंगे। अच्छा, कोर्स सिलेक्शन का मतलब ये कि जो आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज़ पढ़ने हैं वो कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना है। मतलब कितने करने हैं, क्यों करने हैं, कौन से सेमेस्टर के करने हैं, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क ये पड़ता है कि आपको करने कितने हैं, और करने कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चेक करें, आपके पास 20 यहाँ पे आपके पास टोटल क्रेडिट लिमिट है। क्रेडिट लिमिट मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, आज फिर बताता चलूँ प्रीवियस वीडियोस में कि क्रेडिट लिमिट होती क्या है। क्रेडिट बेसिकली किसी भी बुक का एक पॉइंट होता है कि उसके कितने क्रेडिट आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब कितने हद तक। कुछ बुक्स जो होती हैं वो यहाँ पे चेक कर लें कि होती हैं 3 क्रेडिट की, कुछ होती है 2 क्रेडिट की, कुछ होती है 1 क्रेडिट की, ठीक है। मल्टीपल वाइज जो हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली बुक है यहाँ पे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग ये फर्स्ट सेमेस्टर की बुक होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पहले सेमेस्टर में आती है। रैंडमली बुक ये जिस स्टूडेंट ने पहले नहीं पढ़ी होती कंप्यूटर साइंस तो वो ये करवाते हैं लाजमी, ठीक है। CS 101 कितने क्रेडिट की है? 3 क्रेडिट की। यही बात जो मैंने आपको समझानी थी क्रेडिट लिमिट की। हर बुक का एक क्रेडिट लिमिट होगी। अगर आपको उन्होंने कहा हुआ है कि 20 क्रेडिट की आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है तो आपको दिए ही 20 क्रेडिट किए हैं जिसमें आपने करनी है कोर्स सिलेक्शन, ठीक है। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग 3 क्रेडिट की है। इसे मैं पहले ऑफ कर लेता हूँ सारी सिलेक्शन को, एंड देन मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, क्यों करना और किस लिए करना है। ये ऑफ हो गए, ठीक है। ये व्यू 001 है जो ये स्टूडेंट्स की लाजमी ही रहेगी। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हर एक बंदे की, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। CS 101 3 क्रेडिट की बुक है। 20 इसके टोटल क्रेडिट हैं आपकी कोर्स सिलेक्शन के। हम इसे सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है तो इसे हम सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें इसे ग्रीन करना होगा। फिर नेक्स्ट है इंग्लिश 101। इसे अगर हमने सिलेक्ट करना है, ये भी 3 क्रेडिट की है, इसे भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 3 और 3 हमारे पास 6 क्रेडिट हो गए। बचे हमारे पास तकरीबन कोई 14 बच गए हैं हमारे पास क्रेडिट। फिर नेक्स्ट आना है इस्लामियात और एथिक्स। कुछ बुक्स होती हैं जिनमें चॉइस होती है, 2 बुक्स होती हैं, उनमें से एक चूज़ करना पड़ती है। तो हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगी इस्लामियात फॉर मुस्लिम्स, और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स वगैरह होती है तो वो चूज़ कर सकते हैं। बट इसके क्रेडिट जो है वो 2 हैं। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा मेरे क्रेडिट जो हैं 3 3 6 और 2 8 हो गए। फिर नेक्स्ट मैं मैथ की करूँगा। ऐसे जितनी बुक्स आपने करनी है वो करने के बाद यहाँ पे भी एक चॉइस आ गई फिज़िक्स में, फिज़िक्स 301 और फिज़िक्स 101। फिज़िक्स और सर्किट थ्योरी है जो
इन दोनों में कोई भी कर सकते हैं, मैं फिज़िक्स कर लेता हूँ और ये मेरी कोर्स सिलेक्शन होगी। अभी ये गिनने का वक्त है कि आपके पास क्रेडिट लिमिट पूरी हुई है या इजाफी होगी। एक बात मैं बताता चलूँ, अगर आपके 20 के क्रेडिट से ऊपर अगर आपका कोई भी क्रेडिट जाता है तो आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो सेव नहीं होगी, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 3 4 और 2 6 3 9 और 3 12 12 और 2 14 14 और 3 ये हो गए 17 17 और 3 20। मेरे पास क्रेडिट जो लिमिट है वो पूरी है। अगर इससे कम हो तो चलेगा, अगर इससे ज़्यादा हो तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नोट कह रहा है, इफ़ एनी ऑफ द सब्जेक्टिव सेमेस्टर अ स्टूडेंट मे रिपीट वन दोज कोर्सेज ऑफ द प्रीवियस सेमेस्टर इन विच ही हैज़ secured the lowest grade B minus C or D only। अच्छा, पहले ये सीन था कि डी ग्रेड वाला जो स्टूडेंट है वही सिर्फ अपनी जो बुक है वो रिपीट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डिग्री, या फिर भी डिग्री में अगर उसका CGPA सही नहीं है, उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं है। बट अभी उन्होंने कह दिया कि अगर बी माइनस और C ग्रेड आता है आपका तो वो कोर्स भी आपको रिपीट करना पड़ेगा। इफ़ योर जो ग्रेड है, मतलब अगर आपका जो ग्रेड है वो 2 से कम है। आई हेयर भले ये एक्नॉलेज करना पड़ता है, लास्ट वाली स्टेटमेंट है, ये सही रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव सिलेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सेव सिलेक्शन के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट, योर कोर्स सिलेक्शन फॉर सेमेस्टर फॉल 2023 इज सेव्ड सक्सेसफुली, लोड कोर्सेज, अपडेट कोर्स सिलेक्शन, प्रोजेक्ट CGPA कैलकुलेटर। पहले मैं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि लोड करनी है, हमने सिलेक्शन कर लिया, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक हेयर पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे मेरे सामने। फ़िलहाल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई इसलिए ये ब्लर्ड नज़र आ रहे हैं, बाद में ये खुद ऑटोमेटिक जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ये ठीक होता जाएगा साथ साथ ही। ओके, सो द पॉइंट इज़ के ये हमारी कोर्स सिलेक्शन होगी। जो की पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने हैं वो मैं बाद में समझाता हूँ। मिलते हैं वीडियो में। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप लोगों को एक चीज़ का पता चल गया होगा कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो आपने किस तरह करनी है। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद पास आउट होते हैं, जैसे ही वो फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनल का रिज़ल्ट आता है दैन उनके दौरे लग जाते हैं कि सर जो बंदा फेल होता है तो क्या करना पड़ता है, वो निकाल तो नहीं देते या ऐसे है या वैसे है, वो क्या करना। तो बेसिकली बात आती है जो फेल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आपने कवर करने होते हैं, वो आप कर लें, बाद में कर लें, जब आपका दिल करे वो तब कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि जो फेल सब्जेक्ट हैं, मैं पर्सनली एक राय देना चाहता हूँ, ये कुछ स्टूडेंट अपना सकते हैं, कुछ नहीं अपना सकते, कि जो जिन सब्जेक्ट्स में से आप फेल आउट होते हैं, ठीक है, वो आप अगर लास्ट पे कर लें दैट्स बेटर दैन कि आप साथ साथ करें। क्योंकि जिनमें आप फेल हुए हैं उसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के, वो अगर आप चूज़ कर लें, मतलब वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डेट अ न्यू एक्सपीरियंस आपके पास आएगा कि आप न्यू सब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पास कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डिग्री जो आपकी फ़ेल हो चुकी हैं बुक्स वो आप लास्ट पे कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय थी। बकाया अगर कोई होगा आपका कोई इशू तो वो आप डिस्कस कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे दूँगा या वीडियो के टॉप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक चीज़ ये कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को हर कोई नहीं देता, ठीक है।